आज प्रश्नमाला जो 4.1 है कक्षा 10 हिंदी मीडियम में, कक्षा 10 और गणित विषय है, ठीक है। और उसकी भी प्रश्नमाला कौन सी है? 4.1। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2। और इसमें देखो प्रश्न में क्या कहा आपको कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए और हल की प्रकृति बतानी है। हल की प्रकृति का मतलब ये है कि हल कैसा होगा, संगत होगा या असंगत होगा। तो ये अपन ग्राफ बना करके और उसके बाद में बताएंगे। पहले ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के बाद में जो दोनों समीकरणों से जो रेखाएं मिलेगी वो रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी होगी या समांतर होगी या फिर वो समपाती होगी। अगर वो रेखाएं समांतर है तो असंगत हल होंगे और रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो संगत हल होगा। रेखाएं ये समपाती है तो भी संगत हल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए देखो पहला जो समीकरण है वो है x + y = 3। समीकरण 1 वो है x पहला भाग x + y = 3, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण बोलो, इसमें है 3x - 2y = 4। 3x - 2y = 4, 3x - 2y = 4। ये अपना समीकरण नंबर दूसरा। तो समीकरण 1 सबसे पहले यहाँ लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 ले लो यहाँ पे और हो गया x + y = 3। इसका एक विशेष रूप बनाएंगे। सबसे पहले इसको विशेष रूप में लिखेंगे। विशेष रूप का मतलब ये है कि x और y दो चर राशियाँ है ना, दोनों चर राशियों में से एक चर राशि को आप उसके लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी सभी पदों को दूसरी साइड में नहीं राइट साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ x और y में से जो भी आपको अच्छा लगे, किसी को x अच्छा लगे तो x को रख लो और किसी को y अच्छा लगे तो y को रख लो। ये आप पे खुद पे स्वयं पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे x रखता हूँ और y को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से माइनस हो जाएगा। ये अपना हो गया विशेष समीकरण। इसको यानी विशेष रूप दे दिया है। इसमें देखो अब x का मान अपने को निकालना है और y का मान अपने मन से रखना है। तो मैं जैसे मान लो यहाँ पे रखूँ y बराबर क्या रखे, y = 0 रखने पर y का मान 0 रखेंगे ना, तब x का कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा देखो 3 - y की जगह क्या रखना है 0 और घटा दो क्या आया, x का मान आया 3। कितना आया 3, ठीक है। y को 0 रखा तो x का मान आ गया 3। ऐसे ही y बराबर आपको रखना है 1 रखने पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 - 1, तो x का मान कितना आ गया 2। ये देखो ऐसे आपको 3 बार रखना है। बुक में आपके 2 ही बार दे रखा है हल कि 2 बार रखने से इसमें ग्राफ बन जाएगा। हालांकि ग्राफ जो है वो बन जाएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि एग्ज़ाम में गलती से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है ना, तो 2 वाले में अपने को गलती वो मिस्टेक जो है पता नहीं चलेगी। इसलिए 3 बिंदु रखना ज़रूरी है, क्योंकि 3 वाले में पता चल जाती है वो कैसे चलती है, वो आपको आगे बताया जाएगा। तो यहाँ देखो अब y बराबर क्या रखा जाए, 2 रख लो। y बराबर 2 रखने पर तो 2 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे x बराबर 3 - 2, 3 में से 2 घटा दो तो x का मान कितना आया 1। इस तरीके से आपको देखो अब यहाँ पे सारणी बना लो। सबसे नीचे यहाँ पे सारणी बन जाएगी और यह है x का मान इधर रखना है और y का यहाँ रखना है। तो y का आपने देखो क्या क्या रखा, 0 1 और 2, यानी कि 0 रखा 1 रखा 2 रखा। जब अपन ने y का मान 0 रखा है तब x का मान कितना आया 3। जब y का मान 1 रखा तब x का मान कितना आया 2। जब y का मान 2 रखा है तब x का मान कितना आया 1। ये सारणी बन गई। मतलब अगर ये प्रश्न आता है 6 नंबर का, 6 अंक का ये प्रश्न आएगा, तो अगर आप इतना कर देते हो तो आपको 1 मार्क्स यानी कि 1 अंक मिल जाएगा। उसके बाद उसके बाद देखो समीकरण 2 से
समीकरण 2 को भी वही विशेष रूप दो, और विशेष रूप देने के बाद में इसको हल करते हैं 3x - 2y = 4। ठीक है, 3x - 2y = 4। अब यहाँ पे भी देखो x और y दो चर राशियाँ हैं, दोनों चर राशि में से किसी भी एक चर राशि को जो आपको अच्छी लगे उनमें से आपको क्या करना है, ये इसमें लेफ्ट साइड में रखनी है, बाकी सभी पदों को राइट साइड में लेके जाना है। तो यहाँ देखो 3x - 2y = 4, तो यहाँ पे मैं x को रखना चाहूँ तो पहले तो 3x को रखो इधर, और 2y उधर चला जाएगा, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, 4 प्लस 2y हो जाएगा। अब इसके बाद ये 3 का इधर भाग दो, तो ये हो जाएगा x = 4 प्लस 2y बटा 3। ये अपना ये विशेष रूप हो गया इस समीकरण। समीकरण 2 का क्या हो गया, विशेष रूप। तो समीकरण 2 का विशेष रूप होने के बाद में अब वही देखो इधर x का मान तो अपने को निकालना है और y का मान अपने मन से रखना है। मान ऐसा रखना है कि देखो यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है, रखने के बाद में इस पूरे ऊपर वाले जो अंश है ना, अंश में जो संख्या आएगी उसमें 3 का भाग चला जाए, ऐसा मान रखना है। तो 0 रखने से तो देखो जाएगा नहीं, क्योंकि y का मान 0 रख देंगे और 2 से गुणा करेंगे 0, फिर उसको 4 में जोड़ देंगे तो 4 ही आएगा, 4 में 3 का भाग जाएगा नहीं। इसलिए यहाँ पे देखो y का मान रखो y = 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो y का मान देखो 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर या 4 प्लस 2 और गुणा 1 बटा आ जाएगा 3। तो x बराबर आ जाएगा 4 प्लस 2 एकम 2 और बटा 3, ये हो गया 6 बटा 3, यानी x बराबर कितना आ गया 2। x का मान कितना आ गया, 6 में 3 का भाग देंगे तो 2। इसी प्रकार से y का मान रखो, दूसरी बार y का मान देखो क्या रखा जाए, यहाँ अगर मान लो 2 रखा जाए तो ये हो गया 4, 2 दूनी 4 और 4 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए अपन 2 नहीं रखेंगे। इसके बाद 3 रखो, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 में 3 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए 3 भी नहीं रखेंगे। 4 रखेंगे, 4 रखेंगे ना, रखने पर तो देखो 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, यहाँ देखो 4 प्लस 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 बटा 3, तो ये x बराबर आ जाएगा कितना 4 प्लस 4, 2 दूनी 8 और 3, ये हो गया 12 बटा 3, यानी कि x का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो ये अपन ने रख दिया है। तो एक मान आ गया, 2 आ गए ना, अभी एक और निकालना है। तो y बराबर देखो 4 के बाद, 4 के बाद -1 से तो नहीं होगा, -1 से तो क्या 2 आ जाएगा प्लस का, तो 2 में 3 का भाग जाता नहीं है। या तो माइनस के 2 रखो या फिर आप इसमें रखो 4 के बाद 5 दूनी 10 में, 10 से 4 14 में दिया जाएगा, और 5 रखोगे 6 रखोगे 12 और 2 16, 7 रखो, y बराबर 7 रख लो, y बराबर 7 रखने पर तो 7 रखेंगे तो देखो क्या आएगा, x बराबर यहाँ रखो 7 है ना, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 गुणा 7 और बटा 3, तो ये x बराबर कितना हुआ, ये हो जाएगा 4 प्लस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा ना, बटा 3, तो ये हो गया 18 बटा 3, तो कितना हो जाएगा x बराबर 6 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो इस तरह से आप ये टेबल बना दो। देखो यहाँ से देखो ये टेबल बना देते हैं अपन, सारणी जो है वो इस तरह से बन जाएगी, x का मान रखना है और y का रखना है। y का जब 1 रखा तब अपने को x का मिला 2, 1 रखा y का तो x का मिला 2, ठीक है। और y का मान जब अपने 4 रखा, हमने जब y का मान कितना रखा 4, तब x का मिला 4, y का 4 रखने पर x का भी 4 ही मिला। और y का मान जब 7 रखा गया तो x का मिला अपने को 6, 7 रखने पर कितना मिला 6, इसलिए ये दूसरी टेबल सारणी बन गई ना। तो इस सारणी पहली सारणी का 1 नंबर, दूसरी सारणी का आपको 1 नंबर, ऐसे करके यहाँ तक अगर आप करके छोड़ के आते हो एग्जाम में तो आपको 2 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद अब करते हैं ग्राफ बनाते हैं, तो एक बार इनको देख लो अच्छे से। ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए देखो आपको पता है ये y अक्ष होता है,
और ये एक्स अक्स होता है, ये वाई अक्स प्लस का है, और इधर एक्स डैश माइनस का हो जाएगा, और इधर वाई डैश माइनस का वाई हो जाएगा, और इधर एक्स अक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहला पैमाना आपको यहाँ लिखना है। इस कोने में जो पहला चतुर्थांश होता है ना, वहाँ आपको पैमाना जरूर लिखना है। पैमाना के अंदर लिखना है एक्स अक्स पर, तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिख लो। एक लिखोगे, एक ही लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी हो सकता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, जो भी है। तो 1 इकाई, एक का अंतर ले रहे हो ना, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। जैसे एक का अंतर ले रहे हो तो यहाँ 1 इकाई लिख देना, और यहाँ पे 2 4 6 8 10 ले रहे हो, 2 का अंतर ले रहे हो तो यहाँ 2 इकाई लिख देना, और यहाँ पे अगर 3 का अंतर ले रहे हो तो 3 इकाई लिख देना। ठीक है, 5 का अंतर ले रहे हो तो 5 इकाई, जितने का अंतर ले वो उतनी इकाई लिखनी है एक्स एक्स के ऊपर। और वाई एक्स के ऊपर भी वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा 1 इकाई। अब इसमें एक चीज़ देखो, विशेषकर बहुत सारे बच्चे ही पूछते हैं कि सर कि एक्स एक्स पे और वाई एक्स पे क्या एक समान इकाइयाँ लेनी है या अलग अलग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 2 का अंतर ले हो तो यहाँ 5 का अंतर भी ले सकते हो, यानी कि दोनों अक्षों पर आप अलग अलग संख्याओं का अंतर ले सकते हो। इसीलिए तो यहाँ पे दोनों अलग अलग लिखा है कि एक्स एक्स पे आप 1 इकाई का अंतर ले लिए, तो वाई पे आप चाहो तो 2 का अंतर ले सकते हो, 3 का ले सकते हो, 5 का ले सकते हो, दोनों पे अलग अलग संख्याओं का अंतर ले सकते हो। अब इसके बाद देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। पहला बिंदु है 3 0, एक्स पे तो 3 चलना है, वाई पे 0, तो 3 0 देखो यहाँ जाएगा। एक्स एक्स पे 3 जाना है, वाई पे 0, 0 का मतलब ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, ये लो। फिर उसके बाद में देखो एक्स पे 2 और वाई पे 1, यानी कि पहले एक्स पे 2 चलो और वाई पे प्लस का 1 हो तो ऊपर जाना है, और माइनस का 1 हो तो नीचे, तो प्लस का 1 तक जाओ, यहाँ तक, यहाँ जाएगा प्लस का 1। और उसके बाद एक्स और ये एक्स का 1 और वाई का 2, एक्स का तो 1 और वाई का 2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अब ग्राफ में जो एक्चुअली आप सावधानी रखनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे ही ग्राफ बना होता है ना, ग्राफ की ये लाइनें होती है ऐसे, ठीक है। तो पेंसिल को देखो, इनको ये बिंदु बनाने कैसे हैं, बिंदु बनाने ऐसे देखो, पेंसिल को यहाँ जैसे दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो यहाँ पे रख लो, पेंसिल को थोड़ा सा घुमाओ और उठाओ, जैसे ऐसा पॉइंट बन जाएगा, हल्का सा पॉइंट बन जाएगा, और फिर इसको ऐसे राउंड करके पैक कर दो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ये है ना, यहाँ पे पेंसिल से इतना मोटा ये यूँ कर देते हैं राउंड, जो कि गलत है। इससे क्या होगा, आपके 3-4 लाइनें एक जगह हो जाएगी और आप इनको सही से नहीं मिला पाओगे। अब इसलिए ऐसा नहीं करना है, बस आपको हल्का सा पॉइंट लगा के राउंड लगा के बंद करना है। अब यहाँ स्केल से ना इन तीनों पॉइंटों को मिला दो, तीनों पॉइंट जो है ना 10 बिंदु, इनको स्केल की सहायता से आप मिला करके यूँ सीधी लिख दो, ये लो सीधी यूँ लिख दोगे। अब इसमें देखो करना क्या है, ये कौन सी सारणी से आई है लाइन, पहली वाली सारणी से, और पहली सारणी किससे आई है, पहले वाले समीकरण से। तो यहाँ लिख दो ताकि अपने को ये पता रहे कि ये कौन से समीकरण की रेखा है ना। ये जो रेखा बनी है ना वो कौन से समीकरण से बनी है, तो पहले वाले समीकरण की ये रेखा है। अब आ जाओ दूसरे पे, दूसरी सारणी ये रही, ये दूसरी सारणी इस तरीके से देखो, एक्स और वाई, तो पहले एक्स का मान 2 और वाई का 1, एक्स का 2 और वाई का 1, ये रहा ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे निर्देशांक भी लिखना है, और एक्स का 4 वाई का भी 4, एक्स का 4 और वाई का भी 4, ये लो एक्स का 4 वाई का भी 4 यहाँ बन जाएगा, ये लो देखो, इधर एक्स का भी 4 और वाई का भी 4 यहाँ बन जाएगा। और उसके बाद में एक्स का 6 और वाई का 7, एक्स का तो आ गया 6 ये रहा, और वाई का आ गया 7, तो सीधे ऊपर चलना है और 7 तक चलना है, ये लो।
और इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा यूं खींच दो। ये रेखा कौन सी सारणी चाहिए? स्केल से सीधी खींचनी है बिल्कुल। अगर मान लो इसमें आपको अगर दो ही बिंदु होते, देखो मैंने अभी कहा था ना कि दो बिंदु निकालने में 3 बिंदु निकालने से क्या फ़ायदा है। दो बिंदु अगर हो, जैसे मान लो एक रेखा यूँ है एक रेखा यूँ है, ये दो बिंदु आ गए, इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों बिंदु सही है तब तो रेखा सही सीधी बनी जाएगी। मान लो एक गलती से अगर ये दोनों बिंदुओं में से ये आना यहाँ चाहिए था और गलती से आ गया यहाँ पे, चिन्हों में गलती हो जाए ना, तब ये यूँ बन जाएगी, ठीक है। तो अपने को पता नहीं चलेगा। अगर 3 बिंदु होंगे, जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, और तो तीनों से सीधी रेखा मिल जाएगी। गलती से अगर मान लो इनमें से कोई भी बिंदु या तो ये या ये फिर या तीनों में से कोई भी एक बिंदु गलत आता है, या फिर ये मान लो जैसे मान लो यहाँ ना करके गलती से यहाँ आ गया, तो देखो ये सीधी रेखा में नहीं है ना तीनों। अगर सीधी रेखा में नहीं है तो श्योर ये समझ लेना कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, कहीं ना कहीं अपने से गलती हो गई है कैलकुलेशन में। तो आप उसको वहाँ एग्ज़ाम में बैठे हो और वहीं पता चल जाएगा, तो वहाँ पर रीचेक करके और उस गलती को सुधार करके इसको सही कर सकते हो। इसलिए 3 बिंदु लेना अति आवश्यक है। उसके बाद देखिए, हाँ, तो यहाँ अपन बता रहे थे ये जो रेखा आई है वो कौन से समीकरण से आई है? दूसरे समीकरण से। ये जो दूसरी सारणी से आई है ना, और दूसरी सारणी किससे आई है? दूसरे समीकरण से। इस समीकरण को आप यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे? 3x, देखो इधर लिख देता हूँ, 3x माइनस का 2y और बराबर 4। तो ये पता रहेगा भाई ये जो रेखा है इस समीकरण की है और ये वाली जो रेखा है इस समीकरण की है। इस तरीके से आपका पैमाना लिख करके AX वगैरह सारा बना करके एक लाइन अगर आप बना देते हो तो फिर आपको 1 अंक मिल जाता है। दूसरी लाइन बना देते हो तो 2 अंक मिल जाता है। उसके बाद में इसी इसी में से छोटे छोटे 2 क्वेश्चन, जैसे अब यहाँ पे x और y का मान, सुनो अपने को इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि इसकी हल की प्रकृति बतानी है। हल की प्रकृति यानी संगत होगा या असंगत होगा। तो संगत कब होता है? जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो या रेखाएं संपाती हो। तो यहाँ दोनों रेखाएं कैसी है? प्रतिच्छेदी है। तो यहाँ आप लिखोगे कि इस रेखी समीकरण युग्म में रेखाएं कैसी है? दोनों प्रतिच्छेदी है। अतः हल की प्रकृति कैसी होगी? संगत होगी। हल की प्रकृति कैसी होगी? संगत होगी। तो ये लिखने का इसमें एक अलग से नंबर आपको मिलेगा। और उसके बाद x और y का मान ज्ञात करना है तो सीधे यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। x और y का मान ज्ञात करना है तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए देखो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे मिल रही है उस बिंदु को पढ़ो। ये बिंदु कौन सा है? 2, 1, ये 2 ही है ना। x का मान 2 और y का 1। तो यहाँ पे देखो x बराबर तो कितना हो जाएगा? 2 और y बराबर 1 हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर आपको मान लो बोर्ड एग्जाम में बैठे हो और एग्जाम में बैठे बैठे आपको ये जांच करनी है, ये पता करना है कि हमने जो ये आंसर निकाला है x का मान 2 और y का मान 1, ये सही है क्या? क्योंकि वहाँ पे आपके पास आंसर शीट तो रहेगी नहीं, उत्तरमाला तो रहेगी नहीं। तो वहाँ आप बैठे बैठे इसको पता कर सकते हो कि ये अपना 2 और 1 जो आया है वो सही है कि नहीं। वो कैसे पता करेंगे कि x का मान 2 और y का मान यहाँ रख दो। x का 2 यहाँ रखेंगे और y का 1 रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। और x का मान 2 यहाँ रखेंगे तो 3 दूनी 6 और y का 1 यहाँ रखेंगे, 2 1 कम 2, तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अगर वो मान जो आपने निकाला है x और y का अगर दोनों को संतुष्ट करता है, दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, तो आपका जो ये मान है x और y का वो बिल्कुल ही सही है। तो इस तरीके से आप ये ग्राफ बना सकते हो, समझ सकते हो और हल कर सकते हो। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अपने जो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट डाउन करो और देखते रहिए ऑनलाइन स्टडी पुर। थैंक यू।